अंसारी नेटवर्क के तमाम दोस्तों को मैं मोहम्मद सलीम का खुलूस भरा सलाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब हमारे आका मौला ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले औरतों पर क्या जुल्म किया जाता था, किस तरह औरतें इस दुनिया पे रहा करती थी। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए वीडियो की तरफ। औरत इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व वक़ाअत ही नहीं करते थे। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों के नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थीं और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी उन औरतों को कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह उनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान नाक वगैरह आधा काट दिया करते थे और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, उसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे और उन औरतों को जबरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को उनके माँ बाप, भाई बहन या शौहर की मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अरब के बाद कबीलों में ये जालमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंग व तारीक झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वो झोपड़े से बाहर निकल सकती थी, ना गुस्ल करती थी, ना कपड़े बदल सकती थी। बहुत सी औरतें घुट घुट कर मर जाती थीं और जो जिंदा बच जाती थीं, 1 साल के बाद उनके आंचल में ऊंट की मिंगनियाँ डाली जाती थी और उनको मजबूर कर दिया जाता था वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर का उसी गंदे लिबास में चक्कर लगाए और इधर उधर ऊंट की मिंगनियाँ फेंकती हुई चलती रहे। ये इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफदेह रस्में भी थीं। गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं पहाड़ बनी हुई थी। बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारती थीं। और हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालमान सलूक किए जाते थे कि उनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फर्ज था कि वो जिंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करके पिता पूजा यानी शौहर की पूजा करती रहे और शौहर की मौत के बाद उसकी चिता के आग के शोलों पर जिंदा लेट कर सती हो जाए, यानी शौहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जल कर राख हो जाए। गरज पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते थे। उन जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दर्दनाक इंसान के सीने में रंजो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उन मजलूम और बेकस औरतों की मजबूरी व लाचारी का ये आलम था कि समाज में इन औरतों के कोई हुकूक थे, न इनकी मजलूमियत पर दाद व फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों वर्ष तक ये जुल्म व सितम मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के जख्मों व मरहम रखने वाला और उनकी मजलूमियत के आंसुओं को पहुँचने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी उनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, न किसी के दिल में उन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहम व करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हाल जार पर इंसानियत रंज व गम से बेचैन और बेकरार थी, मगर उसके लिए इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि वो रहमत खुदाबंद का इंतजार करे कि अरहमत राहिमीन गैब से कोई ऐसा सादाब पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इंकलाब नमूदार हो जाए
चुनाचे रहमतुल्लाह आलमीन की रहमत का आफताब जब तुलूग हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक ये महसूस किया कि जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगली वीडियो इस्लाम में हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे तशरीफ़ फरमा लाए थे, तो उसके बाद औरतों का क्या मिजाज हो गया था, अगली वीडियो में आप ये सुनेंगे। तो अगली वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबका निगहबान।